हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र सिंह तोमर अपने यूट्यूब चैनल मैथ सब कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत ही हेल्प करेंगे और सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आगे किसी टीजीटी या पीजीटी या किसी भी शिक्षक परीक्षा में आपका से आ चुके हैं और जो आपको रिवीजन करने में भी सहायक होंगे। देखो, कुछ त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस होते हैं। त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इजी होते हैं और सॉल्व करने में थोड़ी सी ट्रिक या थोड़ी सी पहले से नॉलेज हो तो वो आपको ज़्यादा सहायता कर देता है। चलो देखते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। देखो, सबसे पहले आप देखते हैं, द्विघात समीकरण पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण में अगर दिया जाए यदि कोई एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 है, तो इसके अगर मूल दिए गए, कोई मूल, अगर इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा अगर बीटा इसके मूल हुए तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। यानी जो आपके एक्स का गुणांक होगा और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक पहले रखेंगे माइनस लगा के और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक रखेंगे। ऐसे ही सेम निकालना होता है इनके मूलों का गुणनफल। ये क्या हो गया, मूलों का योगफल। और ऐसे निकालना है मूलों का गुणनफल। अब ये क्या होंगे, जाहिर सी बात है कि अगर मूल अल्फा और बीटा है तो इनका गुणा भी क्या होगा, अल्फा और बीटा। और इनका क्या होता है, जो अचर गुणांक होता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं, एक्स नहीं दिया जाता है, उसका मतलब क्या होता है, वो होता है अचर। और उसमें होता है सी अपॉन ए, और ए का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है। ठीक है, तो यानी जो वैल्यू आपको निकालनी है, कोई अगर द्विघात समीकरण दिया गया है, अगर उसमें आपको मूलों का योग माइनस के बी अपॉन ए होता है और मूलों का गुणनफल प्लस के सी अपॉन ए होता है। अब इसी पे आपको एक क्वेश्चन दिया है जो आपके परीक्षा में आया हुआ है। ये परीक्षा टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया है। ठीक है, देखते हैं, दिया है, यदि क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x बराबर a और x बराबर b बीटा, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा समीकरण कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के a कॉज एक्स प्लस बी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस के p साइन एक्स प्लस के q बराबर 0 दोनों को संतुष्ट करते हो तो a b p और q में संबंध बताइए। तो देखो, हम देते हैं, क्या दिया है, एक समीकरण अपना दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है x कॉस स्क्वायर एक्स, एक समीकरण दिया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के ए कॉज एक्स प्लस के ए कॉज एक्स प्लस बी बराबर 0, प्लस के बी बराबर 0। और आपका दूसरा समीकरण दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस पी साइन एक्स प्लस क्यू बराबर 0, प्लस क्यू बराबर 0। अगर ये कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के ए कॉज एक्स प्लस के बी बराबर 0 दिया गया, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और एक दूसरा समीकरण दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के पी साइन एक्स प्लस के क्यू बराबर 0। अब अगर हम इनके मूल निकालते हैं, अगर इनके मूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनके मूल निकालने हो तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो निकालते हैं कि सबसे पहले वही कॉज अल्फा प्लस के कॉज बीटा, यानी क्या है, इनका हम मूलों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलों का योग। अगर हम मूलों का योग निकालते तो मेरा वही बी अपॉन ए, यानी बी की जगह क्या होगा, जो ए माइनस के बी अपॉन ए, और ए की जगह कुछ है नहीं, अपॉन मतलब इसके एक्स कॉज स्क्वायर का गुणांक है, जो लिखना है वो है नहीं, तो उसकी जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे, वन लिखना होता है, लिखना नहीं है। और कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा, ये अगर लिखना है तो इसका मतलब क्या होगा, सी अपॉन ए, सी की जगह क्या है, बी, और ए हमें निकालना नहीं क्योंकि ए की जगह वैल्यू 1 है, 1 रखना है, तो 1 की कोई ज़रूरत होती नहीं है। यानी मेरी दो वैल्यू निकल आई। ठीक, दूसरा यहाँ से यही निकालेंगे तो साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन ए, यानी पी
माइनस के पी अपॉन ए, यहाँ पर इसका गुणांक कोई है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। सेम साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसका क्या होगा क्यू अपॉन ए, यानी क्यू की अपॉन ए की जगह 1 रखना है, 1 रखेंगे नहीं। क्या किया हमने, इसके हमने मूलों का योग निकाला, यानी कॉज अल्फा प्लस के कॉज बीटा बराबर माइनस के ए, कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा बराबर बी। यहाँ रखना है साइन एक्स प्लस के पी साइन प्लस क्यू बराबर 0, ये दिया गया। इसका अगर निकालेंगे तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर माइनस के पी, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब हमें निकालना कि हमें इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ए बी पी और क्यू में संबंध, यानी देखो पी क्यू तो इधर दिया और ए यहाँ दिया है, ऐसा कुछ करना जो इन दोनों को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो लगाओ दिमाग, क्या करना होगा इसमें। देखते हैं, देखो क्या करना है इसमें। देखो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर, यानी मूलों का जो योग दिया है स्क्वायर कर देते हैं। क्या होगा, कॉज अल्फा प्लस के कॉज बीटा का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में क्या है साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी थी मेरी ए, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का करेंगे स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या दी है पी दी है, यानी क्या हो जाएगा पी माइनस पी का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला होता है ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या होगा कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉज स्क्वायर बीटा प्लस के 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा। दूसरा देखते हैं, इसका अगर करेंगे इस वाले पार्ट का तो इसके आते हैं 2, इसका होगा सॉरी ये साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर बीटा और प्लस के 2 साइन अल्फा और साइन बीटा, और बराबर मेरा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। ठीक, अब देखो आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हम इसका अल्फा लेते हैं, ये साइन स्क्वायर अल्फा लेते हैं और ये कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये देखो साइन स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर बीटा, यानी साइन ये जो अगर सेम है तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 1, प्लस ये देखो दोनों से 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बचेगा अपना कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ क्या होगा साइन अल्फा और साइन बीटा बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। अब देखो 1 1 2 हो गया प्लस के 2। अब देखो मेरी वैल्यू यहाँ पर निकली रखी है, कॉज अल्फा कॉज बीटा की वैल्यू क्या है बी और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। अब अगर इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो 2 प्लस के 2 बी प्लस के 2b प्लस 2q बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हम अगर इसमें देखो अगर हमें इसे आंसर किसके अकॉर्डिंग रखना है, हमें आंसर रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन में जिस तरीके से दिया गया है वैसे ही रखना है। इस 2 को हम इधर ले जाते हैं और आंसर में आपका मैच करेगा आके। देखो 2b प्लस के क्यू ऐसे ही रखा और इधर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो ऑप्शन दिए उनमें से कोई मैच नहीं कर रहा था, जो आपके क्वेश्चन में जो आंसर दिए गए थे वो किसी से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इसका आंसर आप ये आएगा, जबकि ऑप्शन में जो दिया है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें एक इक्वेशन दी गई थी कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के ए कॉज एक्स प्लस के बी बराबर 0, दूसरी की साइन एक्स प्लस के पी साइन एक्स प्लस के क्यू बराबर 0। हमने पहले इनके मूलों का योग निकाला, कॉज अल्फा प्लस के कॉज बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, यानी माइनस के ए आएगा, या कॉज अल्फा इंटू कॉज बीटा बराबर बी रखा, बी अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू 1 इसलिए रखना नहीं, सेम भी यहाँ है, यहाँ वही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर माइनस के पी रखा, यहाँ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर क्यू रखा। अब हमें निकालना था ए
ए बी और क्यू में पी क्यू में संबंध। तो हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से हमने जो स्क्वायर करवाया रूट वाला है उनको जोड़ के रख दिया इधर। इन दोनों से 2 कॉमन कर लिया। इनकी वैल्यू मेरे पास पहले से रखी थी, उनकी वैल्यू रख दी और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन तब तक। क्वेश्चन दिया गया है, यदि sec अल्फा प्लस sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec बीटा प्लस tan बीटा इंटू sec गामा प्लस tan गामा बराबर tan अल्फा tan बीटा और tan गामा हो, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू sec अल्फा माइनस sec अल्फा माइनस tan अल्फा, sec बीटा माइनस tan बीटा, sec गामा प्लस के tan गामा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दिए cot अल्फा cot बीटा cot गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा, cot अल्फा प्लस cot बीटा प्लस cot गामा, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec बीटा प्लस tan बीटा, तीसरा sec गामा प्लस tan गामा बराबर दिया है tan अल्फा tan बीटा और tan गामा। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है sec अल्फा माइनस tan अल्फा, sec बीटा माइनस tan बीटा और sec गामा माइनस tan गामा। देखो हमें क्या पता है कि अब एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं वी नो क्या होता है, sec अल्फा प्लस के tan अल्फा बराबर 1 sec अल्फा माइनस tan। यानी अगर ये प्लस में है तो इसे अपॉन कर देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम हर जगह यूज़ करेंगे। मतलब अगर tan अल्फा है बीटा है तो यहाँ tan sec अल्फा माइनस tan बीटा कर देंगे। अगर यहाँ गाम बीटा होगा तो यहाँ बीटा कर दें, यहाँ गामा होगा तो यहाँ गामा कर देंगे। यानी हम अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो इसका मेरा फॉर्मूला आ जाएगा अगर इसी से हम ये वैल्यू इधर ले जाएं और ये इधर लाएं तो क्या होगा, देखो sec अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर 1 sec अल्फा प्लस tan अल्फा। क्या किया हमने, इसको इधर लेगा और इसको इधर लाए। इससे मेरा क्या पता चलता है कि जहाँ जहाँ sec माइनस sec कोई भी माइनस वाली वैल्यू है वहाँ 1 करके हम प्लस वाली वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये हम इसकी जगह 1 करके ये रख सकते हैं। देखो 1 sec अल्फा प्लस के tan अल्फा इंटू 1 sec बीटा प्लस के tan बीटा इंटू 1 sec गामा प्लस के tan गामा। अब देखो इसकी वैल्यू इन सभी का अगर मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा sec अल्फा प्लस के tan अल्फा, sec बीटा प्लस के tan बीटा और sec गामा प्लस के tan गामा। अब इनकी वैल्यू मेरे पास पहले से रखी, देखो इनका मल्टीपल मेरे पास दिया गया था sec अल्फा प्लस tan अल्फा, sec बीटा प्लस tan बीटा, sec गामा प्लस tan गामा बराबर tan अल्फा tan बीटा tan गामा। यानी हम इसे 1 कर सकते हैं tan अल्फा tan बीटा और tan गामा। अब आपको बता 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। यानी cot अल्फा cot बीटा और cot गामा। आपका आंसर हो गया cot अल्फा cot बीटा और cot गामा। देखो एक बार फिर देखते हैं इसमें हमने किया क्या। मेरे पास दिया गया था sec अल्फा प्लस tan अल्फा,
sec बीटा प्लस टेन बीटा sec गामा प्लस टेन गामा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। वी नो हम जानते हैं कि हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, sec अल्फा माइनस के टेन अल्फा, sec बीटा माइनस, यानी यहाँ पर जो प्लस था वहाँ माइनस करना था। एक फॉर्मूला होता है कि sec अल्फा प्लस टेन अल्फा बराबर वन अपॉन sec अल्फा माइनस के टेन अल्फा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो इसे वन अपॉन करके यहाँ माइनस लगा सकते हैं। बस इसी फॉर्मूले को हमने हर जगह यूज़ किया, हमने जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वन अपॉन करके माइनस लगा दिया, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ वन अपॉन करके प्लस लगा दिया। और आपने जब सॉल्व किया तो सबका मल्टीपल आया और सबका मल्टीपल की वैल्यू दी थी टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, तो हमने वही रखे और क्या किया, वन अपॉन टेन अल्फा और कॉट अल्फा, वन अपॉन टेन बीटा और कॉट बीटा, वन अपॉन टेन गामा बराबर कॉट गामा। ठीक है, देखो न्यू क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एफ एक्स बराबर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कैसा रहेगा, ये हमेशा कितने से बड़ा या छोटा या क्या रहेगा। और ये दो बार क्वेश्चन आया, पीजीटी 2000 में आया और पीजीटी 2004 में आया। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि अगर एफ एक्स बराबर दिया गया है कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स, और हमें बताना है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी, क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि अगर दो, मान लेते हैं हम कोई एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी क्या है, देखो एक दो तीन चार ऐसे ही तो होती है, और इसी का अगर हम गुणोत्तर निकालते हैं, अगर गुणोत्तर निकालते तो क्या होता है, वन अपॉन वन यानी वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री। तो अगर हम आपकी वैल्यू निकालना चाहें तो हमेशा हमें ये देखो यहाँ से पता चल रहा है ये वन अपॉन टू, टू की जगह वन अपॉन टू, थ्री की जगह वन अपॉन थ्री, यानी क्या होता है कि जो समांतर श्रेणी होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, गुणोत्तर से। गुणोत्तर से हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी। तो अगर हम इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी मान लेते हैं और एक बार गुणोत्तर मान लेते हैं, तो अगर इस समांतर मानेंगे तो क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का क्या होता है, अगर किसी का समांतर निकालना चाहे तो उन संख्याओं का योग बटे उतनी नंबर रख देते हैं। यानी अगर हम 2, 3 और 4 अगर इसका हम निकालना चाहें समांतर माध्य है ना, यानी समांतर श्रेणी में यूज करें तो 2 प्लस के 3 प्लस के 4 बटे 3 कर देंगे, जितने नंबरों का योग बटे नंबरों की संख्या। जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 9 बटे 3 यानी 3 त्रिका 9, ये 3 आ गया। ऐसे अगर 2 है तो हम 2 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन कर देंगे 2, और ये बड़ा होगा किससे, गुणोत्तर। और गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, गुणोत्तर का फॉर्मूला देखिए एक बार, ये रिकॉल कीजिए। अंडर रूट जो दी जाए है ना, यानी क्या होगा, कॉज स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये दो पद दिए गए थे ना, हमने इन दोनों का समांतर माध्य निकाला, इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकाला। अब इसे सॉल्व कर लेते, देखो क्या होगा, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, और इधर आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा। इन दोनों का स्क्वायर क्या करना, देखो ये एक दूसरे का अपोजिट, यानी अगर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, हम कॉज स्क्वायर एक्स इंटू वन अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कॉस से कॉस कट गया, ये आ गया क्या, अंडर रूट 1, और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू हमेशा अंडर रूट में कोई भी 1 हो तो वही रहेगा। यानी कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर ये क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। यानी अगर हम 2 का इधर मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2, बराबर नहीं होगा, ये ग्रेटर देन होगा। यानी अगर इसका हम आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 2 से कैसी होगी, बड़ी आएगी। यानी ये क्या है, ये एफ एक्स है, तो यानी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 2 से ग्रेटर आएगी, बड़ी आएगी। समझ में आ गया। हमने क्या किया, मेरे पास एफ एक्स बराबर दिया था कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, हमें बताया गया कि इसकी बताओ वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, तो हमने निकाला, पहले इन दोनों को हमने माना इन दोनों की ये समांतर श्रेणी में, तो समांतर की वैल्यू लगाई, दोनों को योग करके 2 से डिवाइड कर दिया।
फिर हमने गुणोत्तर मान लिया तो गुणोत्तर करना है। आपको पता है गुणोत्तर से समांतर हमेशा बड़ी होती है, तो हमने क्या किया, गुणोत्तर का यहाँ रखा, सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसे सॉल्व किया, इजी, 2 से इधर मल्टीपल कर दिया, यानी कॉज स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर की 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स जो वैल्यू होगी वो 2 से हमेशा बड़ी आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 14 मीटर और c बराबर 7√2 दिया हो और एंगल, देखो कोई ट्रायंगल था, उसमें 2 साइड दी गई, उसकी 2 साइड दी गई हैं और उसमें क्या किया गया, एक एंगल दिया गया। क्या दिया गया, एक एंगल दिया गया, 2 साइड और एक एंगल दिया गया और हमें बताना है उसका एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया। तो मेरे पास पता होता है कि अगर कोई 2 साइड्स और एक एंगल दिए जाए तो क्या करना है ना। अगर 2 साइड से एक एंगल दिया जाए तो 1/साइड इंटू साइन थीटा कर देते हैं, जो एंगल दिया जाता है उसे साइन के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। दिया गया ए बराबर दिया गया है, ए बराबर 14 मीटर और सी बराबर 7√2 मीटर और दिया है एंगल बी बराबर दिया है, कितना दिया है भाई, 45 डिग्री यानी 45 अंश, और हमें एरिया बताना है। यानी अगर मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है, तो ये साइड दे दी गई 14 और ये साइड दे दी गई 7√2 और कोई एक एंगल दिया, ये दे दिया 45। हमें इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। ये मान लेते हैं ए, बी और सी है। तो फॉर्मूला होता है, जब 2 साइड और एक एंगल दिया जाए तो फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा, 1/2 AC साइन बी, यानी 2 भुजाओं जो दी गई उनका मल्टीपल कर लेना और तीसरे को साइन के साथ लिखना, यानी 1/2 इंटू, देखो ए की वैल्यू कितनी है 14, सी की वैल्यू 7√2 और साइन बी यानी साइन 45 रख लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 7 आएगा, यानी 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यही तो होती है। √2 से √2 कट गया, क्या आएगा 7 7 49 और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, यानी हमेशा यूनिट किस में आती है, स्क्वायर में आती है। किस में आती है, हमेशा स्क्वायर में आती है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि x और cos 10 cos 20 cos 40 दिया है तो हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। यानी x की वैल्यू दी गई है, यानी आपको एक वैल्यू x बराबर दिया है cos 10 cos 20 और cos 40, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है cos 10 cos 20 और cos 40 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एक ही रूल होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन आप किसी में परीक्षा में आया है, ये परीक्षा में आया है आपके किसके, टीजीटी 2003 और पीजीटी 2005, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड, दोनों पक्षों में ये पहली वैल्यू दी है, इसका साइन है तो कॉज और कॉज है तो साइन का मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, साइन 10 का गुणा करने पर, ठीक है, क्या होगा, देखो यहाँ x दिया ही है, यहाँ साइन 10 लिख लिया, यहाँ पर क्या होगा साइन 10 और कॉस 10, बाकी आपको यही लिखना है कॉस 20 कॉस 40। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें दोनों साइड में 2 2 का हो नहीं, यानी अंश और हर में 2 2 का गुणा कर लेना है, अंश और हर में 2 का गुणा कर लेना है। अब जब गुणा करेंगे तो देख लो इतना ये फॉर्मूला बनना है 2 साइन ए कॉज ए, 2 साइन ए कॉज ए, तो हम ये क्या करेंगे 1/2 इसे बाहर निकाल लिया, इसको 2 साइन 10 और कॉस 10 ऐसे लिख लिया और इसको बाकी को कॉस 20 और कॉस 40 में कन्वर्ट कर लिया।
1/2 पहले ही से रखा, ये फॉर्मूला आपका किसी की वजह साइन 2a का होता है, यानी साइन 2 और a की जगह आपका कितना है 10, यानी 20 हो जाएगा, सीधा लिख लेते हैं 20। और ये क्या हो गया cos 20 और cos 40। फिर हमें वही करना है, फिर 2 का मल्टीपल करना है, यानी अगर यहाँ हम 2 का यहाँ 2 का मल्टीपल कर दें, यहाँ 2 जो कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये फिर किसी का फॉर्मूला बनना है, यानी 1/4 और ये हो गया साइन 2, यानी साइन 2 और इस क्या है 20, यानी ये सीधा कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 और cos 40। इससे फिर वही करना है, 1/2 है, इसमें 1/2 का यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब मल्टीपल करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos a, यानी 2 sin a cos a sin 2a, यानी साइन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 80। और आपने क्या लिखा था यहाँ x sin 10, यही तो रखा था। अब देखो ये 10 को हम अपॉन में ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा x sin 10 इक्वल हो जाएगा 1/8 sin 80। ये अपॉन में चला जाएगा तो क्या होगा, x यहीं रखा 1/8 sin 80 और ये अपॉन में जाएगा तो क्या होगा sin 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 10। अब इसी किसी को 90 में कन्वर्ट कर लें, 90 माइनस थीटा है ना, यानी x 1/8, इसे हम कर लेते हैं साइन है, इसे हम 90 माइनस के अगर 10 कर लें, 90 से 10 करेंगे तो यही 80 तो आएगा, यानी 90 से 10 जाएगा तो 80 आएगा। और इधर क्या हो जाएगा साइन 10। अब आपको देखते हैं 1/8, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 10 अपॉन क्या होगा साइन 10। आपको पता है कॉस थीटा बटे टेन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/, ये हो जाता है कॉट थीटा, क्या हो जाता है कॉट 10। यही आपका क्या हो गया आंसर, x बराबर 1/8 cot 10। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आपका होमवर्क मेरे लिए है। देखिए भाई जो क्वेश्चन दिया गया है आपका सेम भी लगना है, cos 20 cos 40 और cos 80। आपको इसी का मान ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो आप इसी को सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क का हो गया क्वेश्चंस, और आपका अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल लाइक ना करें, अनलाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।